हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि आप हमें ये बात बताएं कि आपने कौन कौन से बुक्स एंड सोर्सेज जो है वो इस्तेमाल किए थे अपने जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया कि मैंने एफए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद जो है पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जिसको वीएलडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद तीसरा एग्ज़ाम जो है जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम। तो ये 3 एग्ज़ाम मैंने जो है लाइन बाय क्वालिफाई किए हैं। तो उसके लिए जो बुक्स एंड सोर्सेज मैंने इस्तेमाल किए थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक और वीडियो दी थी, वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था। तो अब मैं बात करूँगा कि कौन कौन से सोर्सेज जो हैं, किस तरह से मेरी स्ट्रेटजी रही थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो सोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स एंड सोर्सेज। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँगा। इंग्लिश के लिए मैंने बेसिक ग्रामर की बुक उठाई थी, वहाँ से मैंने जो है जो रूल्स वगैरह थे वहाँ से पढ़े थे, और उसके साथ साथ जो इंग्लिश की प्रैक्टिस थी वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए, जिसमें बैंकिंग के पेपर्स मेरे पास पड़े थे। तो बैंकिंग के प्रीवियस ईयर 75 पेपर्स थे, मैंने वो सारे के सारे लगा दिए थे, जहाँ पे मेरे इंग्लिश के ऊपर काफ़ी अच्छा होल्ड जो है वो बना था। बाकी रूल्स के लिए मैंने एक बेसिक ग्रामर अरिहंत की बुक रखी हुई थी, वहाँ से जो मैंने बेसिक ग्रामर को रीड किया, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर एक टॉपिक के ऊपर लगाता चला गया। अब बात करेंगे साइंस की। साइंस की अगर बात करें तो साइंस के लिए मैंने जो है ऑल इन वन अरिहंत की एक बुक आती है, ऑल इन वन 9th-10th की बुक है ऑल इन वन करके। तो यहाँ पे जो साइंस के टॉपिक्स थे जो 9th-10th के थे वहाँ से कवर किए मैंने सारे के सारे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ऑल इन वन में जैसे फ़ा की बात करूं फाइनेंस के, तो फाइनेंस के पेपर में जैसे आपका मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक था, उसके अलावा आपके केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस थे, कोई बायो के टॉपिक थे। तो वो सारे जो भी हैं मैंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज जो है वो की थी ऑल इन वन अरिहंत की बुक से। तो वहाँ से जितना भी मेरे को मटेरियल मिल पाया वहाँ से ही मैंने जो है कवर अप किया है। बाकी यूट्यूब की भी जो है बहुत सारे चैनल्स थे जहाँ से मैंने साइंस की हेल्प जो है वो ली थी। यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने वीडियोस के ज़रिए भी बहुत सारा जो है वो कवर अप साइंस को जो है वो किया था। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। बाकी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 2 सोर्सेज का इस्तेमाल किया था, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, 2 टॉपिक इसमें आते हैं। इसके लिए मैंने महेश बारनवाल की एक बुक रखी हुई थी, और उसके साथ साथ मैंने एक मैक बुक करके आती है ज्योग्राफी की, वो भी मेरे पास थी। और उसके साथ साथ मैंने जो है PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे मैं कोई टॉपिक अगर करता हूँ, जैसे क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट है, तो इंडियन क्लाइमेट जब मैंने पढ़ा तो अपना टॉपिक जब कवर किया मैंने, या महेश बारनवाल से पढ़ा, फिर मैकबुक से पढ़ा, तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगभग कोशिश की कि मैं 100 MCQ भी लगाऊं, ताकि मुझे पता चले कि प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी के लिए मेरे पास यही स्ट्रेटजी रही थी। उसके बाद हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में भी मैंने महेश बारनवाल की बुक पढ़ी, साथ में मैक बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हो सके उतने लगाए। जैसे मॉडर्न इंडिया हमारे सिलेबस में थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसके हर एक टॉपिक पे, जैसे आपका बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल है, उसके बाद आपके जो आगे वाले टॉपिक हैं, लखनऊ पैक्ट है, जो भी आगे जितने भी टॉपिक हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसके बाद जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, साइमन कमीशन है, तो इन अलग अलग टॉपिक में मैंने ये देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, फिर उस हिसाब से अपनी स्टडी को जो है आगे चलाया। तो इसलिए मैं PYQs पे ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट अगर बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी के ऊपर भी सेम, यहाँ पे मैंने कोई जैसे ऊपर महेश बारनवाल पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी है, बल्कि सिर्फ मैक बुक पे ही फोकस रखा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखा, MCQ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखा। जैसे अगर मैंने कोई फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद मैंने ये चेक किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आए हैं, वो चेक किए, फिर जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लगा सकता था वो भी लगाए। फिर मैंने जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े, तो उसके ऊपर मैंने पहले रेडी किया मैक बुक से, फिर मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उसके ऊपर 100+ क्वेश्चंस जो हैं MCQ लगाने की कोशिश की, ताकि मेरे को एक होल्ड अच्छे तरीके से बने और कॉन्फिडेंस आ सके कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे से सॉल्व भी हो रहा है। आगे चलेंगे अर्थमेटिक की अगर बात करें, तो अर्थमेटिक की तरफ अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक के लिए मैंने अरिहंत की बुक रखी हुई थी, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव करके एक बुक आती है, कॉमन बुक है, सबके पास होती है। उस पर से मैंने जो है एग्जांपल्स वगैरह प्रैक्टिस वगैरह की थी। और साथ साथ में जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मैं यूट्यूब पे जाता था और देखता था कि परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, वो सारे जो है जितने भी 50-60 क्वेश्चन बनते थे वो सारा जो है वहाँ से प्रैक्टिस करता था। तो यूट्यूब की हेल्प भी मैंने जो है अर्थमेटिक में ली हुई है, और साथ में अरिहंत बुक की बुक से भी मैंने जो है वो
वो प्रैक्टिस की थी। तो यूट्यूब पे मैं देखता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इन टॉपिक में से जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर जो है प्रीवियस ईयर वाले लगाता था। नेक्स्ट अगर बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए 2 बुक्स मैंने प्रेफर की थी, कंप्यूटर की अरिहंत और अनीता गोयल। लेकिन ज़्यादा जो मैंने पढ़ी है वो अरिहंत की बुक ही पढ़ी है। लगभग मुझे लगता है 20 से 25 टाइम्स मैंने इस बुक को जो है वो रिवाइज़ कर लिया है। और साथ में हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे अगर मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ा या फिर मैंने कोई और टॉपिक पढ़ा, वायरस वाला टॉपिक पढ़ा, तो उसके ऊपर मैं कोशिश करता था कि 100+ MCQ जो है वो लगाऊं, कहीं से भी मुझे मिल जाए। 100+ MCQ मेरी ट्राई रहती थी कि हर एक टॉपिक पे लगाता जाऊँ। MCQ से ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा फोकस मेरा अरिहंत की बुक पे ही रहा है। अनीता गोयल मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन जो टॉपिक मुझे अरिहंत में वेग लगता था, एम्बिगुअस लगता था, उस टॉपिक को मैं अनीता गोयल की बुक से पढ़ता था। नहीं तो ज़्यादातर मैंने अरिहंत की बुक को ही जो है वो प्रेफर किया है, जो कि एक रेड कलर की बुक आती है 100 रुपये के आसपास। वही बुक मैंने भी जो है कंप्यूटर के लिए पढ़ी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है। रीजनिंग के लिए अगर बात करूँ तो रीजनिंग के लिए जो है सेम जो मैंने मैथ के लिए अप्लाई किया था कि अरिहंत की बुक मैंने जो है वो ख़रीदी हुई थी रीजनिंग की, और उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है कि प्रीवियस ईयर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, तो वहाँ मुझे 40-50 क्वेश्चन मिल जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहाँ से एक प्रैक्टिस करता था और अरिहंत की बुक पर मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता था। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मेरा सेम ही जो है वो प्रोसेस रहता था। लेकिन मैथ और रीजनिंग में डेली 1-1 घंटा प्रैक्टिस करता था। ये मेरा जो था प्लस पॉइंट था कि डेली मैं इसको ज़रूर जो है वो करता था। बाकी JNK GK के लिए मैंने जो है सबसे पहले पढ़ी थी अरिहंत की बुक, जो कि मुझे ख़ास समझ नहीं आई थी। उसके बाद ज़हूर मीर जो है मुझे 50 to 60% जो है वो समझ आई। तो उसके बाद जो है मैंने अपनी एक बुक जो है 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो राइट की थी। अगर वो बुक आपको चाहिए 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है वो 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है उसमें हिस्ट्री, टूरिस्ट प्लेसेस सब कुछ कवर किया गया है। तो अगर वो बुक आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन JK SSB पूछती है वो सारे क्वेश्चन जो है उस बुक में कवर अप हैं। तो आप अगर आपको मेरी लिखी हुई बुक जो है 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर JNK की चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर आएँ, वहाँ पर आपको जो है पूरा आपको जो है वो 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो बुक जो है मैं फ्री ऑफ कास्ट उसकी PDF जो है वो दे दूँगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको उसका बेनिफिट उठाना है। तो JNK GK के लिए यही सोर्सेज मेरे रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं GK के लिए, तो GK के लिए तरुण गोयल की बुक जो है मैंने रखी हुई थी, पढ़ी कोई ख़ास नहीं है। मनोहर पांडे की बुक भी मेरे पास GK की थी, और साथ में एटलस भी मैंने रखा हुआ था, जिसमें जो है मैप वगैरह मैं देखा करता था। तो तरुण गोयल प्लस मनोहर पांडे, ये 2 मैंने GK की बुक जो है वो रखी हुई थी। जो टॉपिक मुझे जल्द से निपटाना होता था तो मैं यहाँ से भी उसको रीड जो है वो कर लेता था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने जो है करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ तो कोई मैंने बाकी चैनल को नहीं देखा था। अफेयर्स क्लाउड की एक साइट है, अफेयर्स क्लाउड की एक साइट आती है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं क्विज़ वगैरह जो है वो लगाया करता था। तो वहाँ से ही मेरा जो है करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाता था। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आई होंगी। तो बाकी JNK के करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे, तो JNK का करंट अफेयर्स मैं ऐसा करता था कि JNK का करंट अफेयर जो है मैं डेली जो है न्यूज़पेपर देखता था, जो हमारा डेली एक्सेलसियर है। वहाँ पे दिन की आपको हार्डली एक न्यूज़ होती थी जो JK SSB पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती थी, तो वो मैं कहीं नोट डाउन कर लेता था। तो उसको उस तरह से मेरे नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर होते जाते थे। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती जा रही होंगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी सोर्सेज के लिए मुझे बताया था सब ने, तो ये सोर्सेज मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी अगर ये आपको PDF इसकी चाहिए सोर्सेज की, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।